आप देख रहे हैं न्यूज तहतक, खबर आप तक। न पक्ष न विपक्ष, केवल निष्पक्ष। अपने क्षेत्र की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बांदा के बहुचर्चित चाइल्ड पोर्नोग्राफी और यौन शोषण कांड में एक ऐतिहासिक फैसला आया है। पॉक्सो कोर्ट ने मुख्य आरोपी पूर्व जेई रामभवन और उसकी पत्नी को फांसी की सजा सुनाई है। बांदा मासूमों के गुनहगारों को फांसी, पॉक्सो कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। उत्तर प्रदेश बांदा की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने बच्चों के साथ कुकर्म करने, उनके अश्लील वीडियो बनाने और उन्हें डार्क वेब पर बेचने के जघन्य अपराध में पूर्व जूनियर इंजीनियर जेई रामभवन और उसकी पत्नी दुर्गावती को मृत्युदंड, फांसी की सजा सुनाई है। न्यायाधीश प्रदीप कुमार मिश्रा ने इस मामले को संगीन और मानवता के विरुद्ध करार देते हुए ये कड़ा फैसला सुनाया। इस अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ तब हुआ जब अक्टूबर 2020 में इंटरपोल के जरिए मिली सूचना के आधार पर सीबीआई ने शिकायत दर्ज की थी। एक शिकायतकर्ता ने सीबीआई को एक पेनड्राइव सौंपी थी जिसमें 34 बच्चों के शोषण के वीडियो और 679 अश्लील फोटो मौजूद थे। आरोपी रामभवन बांदा के जलकल विभाग में जेई के पद पर तैनात था। वह अपने पद और प्रभाव का इस्तेमाल कर गरीब बच्चों को लालच देकर शिकार बनाता था। जांच में पाया गया कि रामभवन की पत्नी दुर्गावती न केवल इन अपराधों में शामिल थी, बल्कि वह बच्चों को डराने, धमकाने और साक्ष्य मिटाने में भी बराबर की हिस्सेदार थी। कोर्ट ने न केवल दोषियों को फांसी दी, बल्कि पीड़ितों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर प्रत्येक पीड़ित बच्चे को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करें। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे दिल्ली की अदालत से बांदा ट्रांसफर किया गया था। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में वैज्ञानिक साक्ष्यों और डिजिटल सबूतों का अंबार लगा दिया था। कोर्ट ने माना कि आरोपियों ने न केवल मासूमों का शारीरिक शोषण किया, बल्कि उनकी गरिमा को इंटरनेट पर बेचकर समाज को कलंकित किया। यह मामला उत्तर प्रदेश के इतिहास में बच्चों के यौन शोषण और डिजिटल अपराध, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खिलाफ सबसे सख्त फैसलों में से एक माना जा रहा है। वकील साहब, आज किस प्रकार का फैसला सुनाया गया है? आज सीबीआई का एक फैसला, सीबीआई की चल रही थी दरअसल ये अक्टूबर 2020 से सीबीआई को एक इंटरपोल के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि एक व्यक्ति 3 नंबरों से छोटे छोटे बच्चों के 7 से लेकर के 18 से 20 के बच्चे हैं, उनकी जो है सेक्सुअल असॉल्ट करती हुई पूर्ण वीडियो बना करके उसको इंटरनेट पे लोड करना है। और करीब 34 बच्चे थे। एक पेन ड्राइव भी सूचना देने वालों ने दी थी जिसमें 34 बच्चों की वीडियोज थे और 679 फोटोज जो उसमें थे। उसको लेकर जब पेन ड्राइव मिला तो फिर केस रजिस्टर किया नई दिल्ली में सीबीआई ने, क्योंकि जुरिडिक्शन यहीं का था, बच्चे यहीं के थे। और जो ये एक्यूज्ड है रामभवन, ये जलकर विभाग में जेई था, तो इनके नंबर से जब ट्रेस हुआ तो इसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद फिर इनको फरवरी, इसको और इसकी पत्नी को, दोनों को गिरफ्तार करते हुए और इनको फरवरी में इनको चार्जशीट लगाई। चार्जशीट लगाने के बाद ये केस चलता रहा, काफी 4 साल तक चलता रहा। 74 विटनेसेस यानी 74 साक्षी सीबीआई के द्वारा पेश किए गए थे। धारा सिंह साहब इसकी जो है वो कर रहे थे, प्रस्तुत कर रहे थे इसको, और 2 डिफेंस विटनेस पेश किए थे। डिफेंस विटनेस अंततः आज फाइनली इनको दोनों को मृत्युदंड से, जो पॉक्सो कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश है प्रदीप कुमार मिश्रा जी, उसमें रामभवन को फांसी की सज़ा 5C में DLMN जो पॉक्सो की धारा है उसमें, अन्य में भी सजाएं दी हैं। मृत्यु एक में आजीवन कारावास भी दिया है। लेकिन अब चूंकि फाइनली उन्होंने 1 लाख रुपया जुर्माना उसमें भी कहा है, तो 5 वर्ष वो फांसी की सज़ा इनको, और दुर्गावती को भी 120B का दोषी पाते उनको भी फांसी की सज़ा दी। और ये लिखा है कि जब तक इनकी मृत्यु न हो जाए तब तक इनको अंतिम सांस तक फांसी पर लटकाया जाए। और ये भी कि बच्चों के पुनर्वास और राहत के लिए डीएम को एक पत्र लिखा जाए कि ये 10-10 लाख रुपया केंद्र और राज्य सरकार आपसी सहमति से बच्चों को दें। और ये जो धनराशि जो मिलेगी इसकी, तो वो धनराशि भी पीड़ितों को आपस में। अच्छा, जो बच्चे शिकार हुए थे उनका इलाज कहाँ चला था? उनका इलाज एम्स में ही उनका वो कराया गया। मेडिकल भी एम्स में कराया गया दिल्ली में सभी का, और उनका सभी बच्चों का एम्स में ही इलाज कराया था सीबीआई का।